नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और आज हमारी टीम आ पहुंची है बजरंग दल की कार्यशाला में। कार्यशाला में क्या हो रहा है? कार्यशाला जो है निरंतर जैतारण को बचाने के लिए करीब करीब 1-1.5 महीने से पूरे गांव को सैनिटाइज करने का एक जो कार्य है वो अपने कंधों पे लिया है। इसके अतिरिक्त पूरे जैतारण के अंदर कोरोना से लड़ने और अपने इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ संस्था के कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार ये काढ़ा बनाया जाता है और पूरे जैतारण क्षेत्र में वितरण किया जाता है। हमारे साथ संस्था के बड़े सक्रिय सदस्य आदरणीय राहुल जी भाई साहब जुड़े हैं। राहुल जी भाई साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जय श्री राम भाई साहब। राहुल जी भाई साहब, बताइए ये आयुर्वेदिक काढ़ा कब से बनाया जा रहा है और कितने दिनों से पूरे जैतारण क्षेत्र में वितरण किया जा रहा है? ये काफ़ी दिन हो गए, जैसे लॉकडाउन लगा है, जब से हमारी टीम इसी कार्य में लगी हुई है। 23 मार्च से हमारे इसमें पहले तो मास्क वितरण किए गए थे और 23 अप्रैल से काढ़ा वितरण चल रहा है और हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव चल रहा है। और हमारे पूरे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता इसमें निरंतर लगे हुए हैं भाई साहब। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार बालाजी महाराज ने संजीवनी बूटी लाकर भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को बचाया, उसी प्रकार बजरंग दल भी अपनी उन्हीं धारणाओं को गढ़ते हुए पूरे जैतारण में संजीवनी का काम करते हुए आयुर्वेदिक काढ़ा बना रही है। हमारे साथ संस्था के कुछ और सदस्य हैं। हमारे साथ महेंद्र जी भाई साहब जुड़ गए हैं। महेंद्र जी भाई साहब से पूछते हैं कि इस आयुर्वेदिक काढ़े में क्या क्या चीज़ें डाली जाती है। भाई साहब जय श्री राम। जब से ये वैश्विक महामारी कोरोना 19 आई है, जब से हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह 4 बजे से जल्दी उठ के आते हैं और जगह जगह से घर घर जाके, जहाँ पे भी कहीं पे जहाँ गिलोय की बेल होती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है, मार्केट से जो भी जितने भी आइटम जो काढ़े के अंदर जो डाले जाने चाहिए वो सभी आइटम इसमें डाले जाते हैं। और सुबह 4 बजे से यहाँ पे सभी कार्यकर्ता कार्य करने लग जाते हैं और 8 बजे तक इस काढ़े को पूरा उकाला जाता है। उसके बाद पूरा ये आधा होने के बाद इन कैन में भर के जहाँ पे भी घर घर सप्लाई की जाती है। हमने अभी तक लमसम 90% एरिया को कवर कर लिया जाता है कि आज भी हम इधर बिल्लीगढ़ चौराहे की तरफ पूरा एरिया कवर करेंगे। महेंद्र जी भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप काढ़ा वितरण कर रहे हैं और करीब करीब बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोगों को आप ये काढ़ा पिलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, बूढ़े लोगों को। कई लोग जो है जो रेगुलर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे बीपी है, ब्लड शुगर है और आदि सारी बीमारियों से ग्रसित है, क्या उन लोगों के लिए भी आपने किसी डॉक्टर से इसके बारे में या किसी वैद्य से इनके बारे में बातचीत की है? जी बिल्कुल भाई साहब, ये आयुर्वेदिक काढ़ा एक हमारे वैद्य जी के द्वारा ही बनाया गया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि इस विधि के द्वारा आप बनाइए ताकि इसमें जो भी चीज़ें डाली जा रही है वो ये किसी बीमारी के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी इस प्रकार की कोई चीज़ इसमें नहीं है। जो भी इसे पिएगा इसमें एक लिमिट मात्रा है, ज़्यादा मात्रा में ये नहीं पिलाया जाता है। जितनी एक लिमिट मात्रा के अंदर है वो उनको पिलाया जाता है ताकि ये किसी को नुकसान नहीं कर सके। और छोटे बच्चों को भी एक लिमिट मात्रा में हम जहाँ पे भी देते हैं उनको बताते हैं कि भाई साहब बच्चों को कितना पिलाना है, बूढ़ों को कितना पिलाना है और बड़े वयस्क लोग कितना पी सकते हैं उतना ही काढ़ा हम पिलाते हैं। और इसमें जो भी मात्रा डाली जाती है वो एक सुनिश्चित तरीके से डाली जाती है। तो आप हमारे साथ हैं महेंद्र जी भाई साहब। आइए संस्था के कुछ और सक्रिय सदस्यों से बात करते हैं। हमारे साथ कैलाश जी भाई साहब जुड़ चुके हैं। कैलाश जी भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, संस्था आयुर्वेदिक काढ़े के अतिरिक्त सैनिटाइज़र वितरण का भी कार्य कर रही थी। पूरे घर घर जाके सैनिटाइज़र बांटा जा रहा था। इसके अतिरिक्त पूरे गांव को भी सैनिटाइज किया गया। इसके बारे में हमारे चैनल को बताइए। पूरे गांव में डोर टू डोर सैनिटाइज़र किया गया है और हर दुकान और पूरे गांव में जहाँ जहाँ हमको लगा कि वहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार सबको वितरण किया गया। सैनिटाइज़र जो आपने बनाया ये आयुर्वेदिक है या मेडिकल पद्धति से बनाया गया था? ये आयुर्वेदिक है। यहीं पे बनाया गया ये पूरा? यहीं पे बनाया गया। और हमारे जैतारण में कौन कौन से क्षेत्र, खासकर कुछ मोहल्ले, कुछ एरियाज जहाँ पे आप कंटिन्यूस काढ़ा वितरण कर रहे हैं और सैनिटाइज़र वितरण करने, उन जगहों के कुछ नाम बताइए। पूरे जैतारण शहर में वितरण कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में बजरंग दल के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता आ गए जो पहले दिन से ही इस मुहिम में लगातार जारी है। सुबह करीब 4 बजे से यहाँ पे मेहनत करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद करीब शाम ढले तक एक एक घर के अंदर काढ़ा पहुँचाया जाता है। हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये जो काढ़ा वितरण किया जाता है इसमें कितने लोगों की बजरंग दल की टीम लगी हुई है? जय श्री राम भाई साहब, इसमें बजरंग दल की पूरी टीम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस के बीमारी से संदिग्ध में यहाँ पे ऐसे 25 से 30 कार्यकर्ता
रेगुलर आते हैं उनको अलग अलग अपना कार्य बांटा हुआ है, जिससे वो अपने नियमित रूप से वो कार्य पूरा कर सके। आप वैसे बड़े ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सैनिटाइज बनाया जा रहा है, काढ़ा बनाया जा रहा है, इसमें एक आर्थिक सहयोग भी बड़ा पैसों का धन लगता है। क्या प्रशासन ने आगे चलकर आपको कुछ आर्थिक सहयोग के लिए आगे आया है कहीं का प्रशासन? नहीं, प्रशासन कभी बजरंग दल को सहयोग के लिए आगे नहीं आता है। सहयोग के लिए जो भामाशाह है नगर के, वो भामाशाह ही आगे आके इसमें सहयोग करते हैं। चलिए, तो आप थे हमारे साथ में बजरंग दल के। कुछ प्रशासन का आर्थिक सहयोग की यहाँ कमी रही है, कुछ बच्चों के पासेस की यहाँ कमी रही है, तो प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि इनका सहयोग करें। और आप सब लोगों से भी हमारा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में काढ़े का वितरण करें, खुद भी पिए और अपने आस पड़ोस भी पिलाए, जिससे इस बीमारी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहे और आप और हम लोग कोरोना से लड़ सके और जीत सके। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, मारवाड़ एक्सप्रेस, जैतारण।